तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबका जीनियस जी के भैया 100। आज हम करने जा रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित 50 प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, सिंधुकालीन सूती वस्त्र के एक टुकड़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन 1 लोथल से, ऑप्शन 2 मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन 3 मेहरगढ़ से, ऑप्शन 4 मुंडीगक से। तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न, सेंधववासी किस धातु से अपरिचित थे? पहला सोना, ऑप्शन 2 जस्ता, ऑप्शन 3 तांबा, ऑप्शन 4 लोहा। तो इसका सही आंसर है लोहा। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के किस स्थान में जल निकास प्रणाली का अभाव पाया जाता है? ऑप्शन 1 कोरदीजी, ऑप्शन 2 वनवासी, ऑप्शन 3 कालीबंगा, ऑप्शन 4 धोलावीरा। इसका सही आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा में जल निकास प्रणाली का अभाव पाया जाता है। अगला प्रश्न, सिंधु कालीन मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन 1 हड़प्पा से, ऑप्शन 2 लोथल से, ऑप्शन 3 सुरकोतड़ा से, ऑप्शन 4 रंगपुर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा से। अगला प्रश्न, ताबूत में सवादान का साक्ष्य प्राप्त होता है। ऑप्शन 1 मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन 2 लोथल से, ऑप्शन 3 रोपड़ से, ऑप्शन 4 हड़प्पा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा से। अगला प्रश्न, आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ऑप्शन 1 अवेस्था में, ऑप्शन 2 दिव्य प्रबंधन में, ऑप्शन 3 ऋग्वेद में, ऑप्शन 4 बाइबल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद है। ऑप्शन 1 ऋग्वेद, ऑप्शन 2 सामवेद, ऑप्शन 3 यजुर्वेद, ऑप्शन 4 अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न, वैदिक काल में कांसा या तांबा के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द था। ऑप्शन 1 ताम्र, ऑप्शन 2 अयस, ऑप्शन 3 हिरण्य, ऑप्शन 4 सोम। तो इसका सही आंसर है अयस। अगला प्रश्न, 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? ऑप्शन 1 सिंधु, ऑप्शन 2 सरस्वती, ऑप्शन 3 परुष्णी, ऑप्शन 4 गंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परुष्णी। परुष्णी नदी के तट पर 10 राज्य युद्ध हुआ था। उत्तर वैदिक काल का वह यज्ञ जिसका संबंध रथ दौड़ से था। ऑप्शन 1 राजसूय यज्ञ, ऑप्शन 2 वाजपेयी यज्ञ, ऑप्शन 3 अश्वमेघ यज्ञ, ऑप्शन 4 पुरुषमेघ यज्ञ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाजपेयी यज्ञ। अगला प्रश्न, शिशु के जन्म के पूर्व किया जाने वाला संस्कार है। ऑप्शन 1 गर्भाधान, ऑप्शन 2 पुष्पवन, ऑप्शन 3 सीमांतोन्नयन, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, वैश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। ऑप्शन 1 वाजसनेय संहिता में, ऑप्शन 2 गृहसूत्र में, ऑप्शन 3 ऋग्वेद में, ऑप्शन 4 ऐतरेय ब्राह्मण में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाजसनेय संहिता में। अगला प्रश्न, भारतीय संगीत का जनक है। ऑप्शन 1 सामवेद, ऑप्शन 2 ऋग्वेद, ऑप्शन 3 गंधर्ववेद, ऑप्शन 4 यजुर्वेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामवेद। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल के सर्वोच्च देवता थे। ऑप्शन 1 प्रजापति, ऑप्शन 2 महेश, ऑप्शन 3 विष्णु, ऑप्शन 4 इंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रजापति। प्रजापति उत्तर वैदिक काल के सर्वोच्च देवता थे। अगला प्रश्न, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य चिकित्सक है तथा मेरी माता अनाज पीसती है। यह वाक्य मिलता है ऑप्शन 1 ऋग्वेद में, ऑप्शन 2 सामवेद में, ऑप्शन 3 यजुर्वेद में, ऑप्शन 4 अथर्ववेद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। अगला प्रश्न, कौन सा कथन यजुर्वेद की सबसे उपयुक्त व्याख्या करता है? ऑप्शन 1 जादू टोनों से संबंधित मंत्रों का संग्रह है, ऑप्शन 2 प्राचीन राजाओं की महिमा में लिखे गीत है, ऑप्शन 3 यज्ञों के विधि विधान का वर्णन है, ऑप्शन 4 गानों के सूक्तों को धुन में बांधा गया है। तो यजुर्वेद का सबसे उपयुक्त व्याख्याता है ऑप्शन नंबर 3 यज्ञों के विधि विधान का वर्णन है। अगला प्रश्न, संगम से तात्पर्य। ऑप्शन 1 दक्षिण भारत
का राजवंश, ऑप्शन 2 तमिल भाषा के विद्वानों की सभाएं, ऑप्शन 3 दक्षिण भारत का प्राचीन नाम, ऑप्शन 4 हिंदू धर्म ग्रंथ जिसकी रचना तमिल भाषा में हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिल भाषा के विद्वानों की सभाएं। अगला प्रश्न, प्रथम संगम के अध्यक्ष थे, ऑप्शन 1 अगस्त्य ऋषि, ऑप्शन 2 नकिरर, ऑप्शन 3 तलकाप्पियर, ऑप्शन 4 गुरु गव्वल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋषि अगस्त्य। अगला प्रश्न, संगम परिषद का आयोजन किस राज्य के संरक्षण में हुआ? ऑप्शन 1 चोल राज्य, ऑप्शन 2 पांड्य राज्य, ऑप्शन 3 चेर राज्य, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पांड्य राज्य। अगला प्रश्न, संगमकालीन कवियों द्वारा उल्लिखित अंतिम चेर शासक था? सेन गुटवन, ऑप्शन 2 सेरय, ऑप्शन 3 पेरुन जेरल इनपोरई, ऑप्शन 4 नेदू जेरल आदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेन गुटवन। अगला प्रश्न, शिल्पाधिकारम है 8 कविताओं का संग्रह, ऑप्शन 2 10 गीतों का संग्रह, ऑप्शन 3 महाकाव्य, ऑप्शन 4 उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाकाव्य। अगला प्रश्न, तमिल की बाइबल कहलाती है? पहला नदरियार, ऑप्शन 2 कुरुल, ऑप्शन 3 कलित कोथे, ऑप्शन 3 परिपादल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुरुल। अगला प्रश्न, मदुरा या मदुरई नगर किन शासकों की राजधानी थी? ऑप्शन 1 चेर, ऑप्शन 2 चोल, ऑप्शन 3 पांड्य, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो मदुरा या मदुरई पांड्य शासकों की राजधानी थी। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था? ऑप्शन 1 राहुल, ऑप्शन 2 सिद्धार्थ, ऑप्शन 3 देवदत्त, ऑप्शन 4 शुद्धोधन। तो इसका सही आंसर है सिद्धार्थ। अगला प्रश्न, बुद्ध से संबंधित वैशाख पूर्णिमा के दिन घटित घटना है? पहला ऑप्शन जन्म, दूसरा ऑप्शन ज्ञान की प्राप्ति, ऑप्शन नंबर 3 मृत्यु, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो बुद्ध से संबंधित वैशाख पूर्णिमा के दिन ये सभी घटनाएं थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन ही जन्म हुआ था, बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और बुद्ध का निर्वाण भी अर्थात मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया? ऑप्शन 1 उरुवेला में, ऑप्शन 2 सारनाथ में, ऑप्शन 3 कुशीनगर में, ऑप्शन 4 बोध गया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ में। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान की? ऑप्शन 1 बेलूवन में, ऑप्शन 2 कुटाग्रशाला में, ऑप्शन 3 घोषिताराम में, ऑप्शन 4 आम्र वाटिका में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आम्र वाटिका में। आम्र वाटिका में इन्होंने दिया था। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैनियों का प्रधान बना? ऑप्शन 1 सुधमर्ण, ऑप्शन 3 धर्मन, ऑप्शन 3 प्रधुरमन, ऑप्शन 4 यशोवर्मन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुधमर्ण। अगला प्रश्न, चारण चन्ना था बुद्ध का सारथी, बुद्ध का घोड़ा, ऑप्शन नंबर 3 बुद्ध का शिष्य, ऑप्शन 4 बुद्ध का चचेरा भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बुद्ध का सारथी। चारण चन्ना बुद्ध का सारथी था। अगला प्रश्न, उपवास द्वारा शरीर का अंत अर्थात कायाकलेश के लिए जैन साहित्य में नाम मिलता है? ऑप्शन 1 पुद्गल, ऑप्शन 2 सल्लेखना, ऑप्शन 3 अणुव्रत, ऑप्शन 4 निर्जरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्लेखना। अगला प्रश्न, जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न है? ऑप्शन 1 सम्यक आजीवक, सम्यक वचन, सम्यक कार्य, ऑप्शन 2 सम्यक कर्म, सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि, ऑप्शन 3 सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, ऑप्शन 4 सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान। अगला प्रश्न, प्राचीन समय में बिहार किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन 1 मगध, ऑप्शन 2 भागलपुर, ऑप्शन 3 पटना, ऑप्शन 4 पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मगध। अगला प्रश्न, महावीर और उसके अनुयायियों ने किस लोकप्रिय भाषा का प्रयोग किया? ऑप्शन 1 पाली, ऑप्शन 2 अर्धमागधी, ऑप्शन 3 संस्कृत, ऑप्शन 4 उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्धमागधी। निम्नलिखित 4 स्थलों पर हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम क्या है? ऑप्शन 1 वैशाली, ऑप्शन 2 राज कुंडलवन, ऑप्शन 4 पाटलिपुत्र। तो इसका नीचे और भी ऑप्शन है, यहाँ पे माफ़ कीजिए थोड़ा गलत हो गया। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इसका। निम्नलिखित 4 स्थलों पर हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम। तो सबसे पहले राजगृह में हुई थी, सबसे पहले राजगृह, फिर पाटलिपुत्र, रुको दो, नहीं हमने कुछ गलत कर दिया। सबसे पहले हुई थी राजगृह में, फिर वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र में, फिर कुंडलवन में। तो हम बी ए डी सी ढूंढना है हमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा BADC ऑप्शन 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध पैदा हुए थे? ऑप्शन 1 कपिलवस्तु में, ऑप्शन 2 बोध गया में, ऑप्शन 3 पाटलिपुत्र में, ऑप्शन 4 सारनाथ में। तो इसका सही आंसर है कपिलवस्तु में। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता है? ऑप्शन 1 गौतम बुद्ध एक महामानव महापुरुष है किंतु अवतार नहीं, ऑप्शन 2 गौतम बुद्ध एक अवतार है, ऑप्शन 3 गौतम बुद्ध एक साधारण मानव है, ऑप्शन 4 गौतम बुद्ध एक सर्वशक्तिमान शासक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध एक महामानव महापुरुष है किंतु अवतार नहीं, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन के दौरान आयोजित हुई? ऑप्शन 1 अशोक, ऑप्शन 2 अजातशत्रु, ऑप्शन 3 चंद्रगुप्त, ऑप्शन 4 कनिष्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अगला प्रश्न, भारत में बौद्ध धर्म के अंत का कारण था? ऑप्शन 1 मठों में भ्रष्टाचार एवं अनैतिकता का उत्पन्न होना, ऑप्शन 2 बौद्ध धर्म का हिंदू धर्म में विलय, ऑप्शन 3 राजकीय संरक्षण का अभाव, ऑप्शन 4 मुस्लिम आक्रमण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मठों में भ्रष्टाचार एवं अनैतिकता का उत्पन्न होना। माफ़ कीजिएगा, आज मेरा गला खराब है। अगला प्रश्न, अजंता चित्रकला का संबंध है? ऑप्शन 1 जैन धर्म से, ऑप्शन 2 ब्राह्मण धर्म से, ऑप्शन 3 शाक्त धर्म से, ऑप्शन 4 बौद्ध धर्म से। तो अजंता चित्रकला का संबंध बौद्ध धर्म से है। अगला प्रश्न, बौद्ध साहित्य में कितने पिटक हैं? ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध साहित्य में 3 पिटक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें बौद्ध संघ जीवन के आचरण के नियमों का संग्रह है? अर्थात जो मठों में रहते हैं या इनमें रहते हैं तो उनके लिए नियमों का संग्रह किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो पहला अभिधम पिटक, दूसरा दिव्यावदान, ऑप्शन 3 आचार्य सूत्र, ऑप्शन 4 विनय पिटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध संघ जीवन के आचरण के नियमों का संग्रह है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध का समसामयिक नहीं था? ऑप्शन 1 प्रसेनजित, ऑप्शन 2
भद्र, ऑप्शन 3 बिंबिसार, ऑप्शन 4 उज्जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयभद्र। अगला प्रश्न, बौद्ध साहित्य में मिलिंद पन्हों ऐसी प्रश्नोत्तरी के रूप में मिलती है जिसके दो प्रमुख चित्र हैं, नागसेन तथा ऑप्शन 1 कनिष्क, ऑप्शन 2 मिनिंडर, ऑप्शन 3 यूथिमिडस, ऑप्शन 4 एंटियालकिड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिनिंडर। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इसे जैन धर्म से भिन्न करती है? ऑप्शन 1 सभी प्राणियों को क्षति नहीं पहुंचाने की अभिवृत्ति, ऑप्शन 2 कर्म की प्रभावशालिता में विश्वास, ऑप्शन 3 अत्यधिक सुख और आत्मनिग्रह दोनों का तिरस्कार, ऑप्शन 4 वेदों की सत्ता को अस्वीकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अत्यधिक सुख और आत्मनिग्रह दोनों का तिरस्कार। अगला प्रश्न, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन 1 12, ऑप्शन 2 15, ऑप्शन 3 16, ऑप्शन 4 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 16। अगला प्रश्न, चंपानगर किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन 1 अंग, ऑप्शन 2 मगध, ऑप्शन 3 काशी, ऑप्शन 4 कौशल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंग। अगला प्रश्न, किस महाजनपद का शाब्दिक अर्थ पशुपालक समुदाय था? ऑप्शन 1 पांचाल, ऑप्शन 2 बज्जी, ऑप्शन 3 वत्स, ऑप्शन 4 मत्स्य। बज्जी। अगला प्रश्न, गणराज्यों का पता सर्वप्रथम 1903 ईस्वी में लगाया था? ऑप्शन 1 रेज डेविड्स ने, ऑप्शन 2 स्पूनर ने, ऑप्शन 3 प्रोफेसर रोमिला थापर ने, ऑप्शन 4 जस्टिन ने विराट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिज डेविस ने, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिताया था, यह किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन 1 कुरु, ऑप्शन 2 मत्स्य, ऑप्शन 3 पांचाल, ऑप्शन 4 सुरसेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मत्स्य। तो आज हमने जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आप हमारे चैनल जीके भैया 100 को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करें, और ऐसा ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। थैंक यू।